हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक लेंगे क्लास 12th से। अल्कोहल, फिनोल और ईथर का टॉपिक है। ईथर जो टॉपिक है इस अल्कोहल, फिनोल, ईथर का, वो सबसे छोटा पार्ट है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप जब भी अल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ो तो ईथर सबसे पहले पढ़ लिया करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। इसमें भी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में दो ही मेन रिएक्शंस है। जैसे प्रिपरेशन में हमारा विलियमसन सिंथेसिस है। अब जो विलियमसन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम उसके साथ उसका लिमिटेशन भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विलियमसन सिंथेसिस क्या है अगर देखा जाए तो विलियमसन सिंथेसिस ये आपको ईथर फॉर्मेशन का पाथ बताता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप सोडियम एल्कोक्साइड लेते हो एल्काइल हेलाइड के साथ, तो आपको ईथर मिलेगा। अब अगर मैं ये जनरल रिएक्शन होती है। अगर मैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन लूं लाइक सोडियम मिथॉक्साइड, इसका रिएक्शन अगर मैं एल्काइल हेलाइड के साथ करूं, ये क्लोरोमीथेन, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। मतलब मुझे CH3OCH3 प्लस NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये मेरा ईथर है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्यों कंडीशंस है? इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर रहा है और Cl को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो एल्कोक्साइड है वो आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से मतलब आप एल्कोक्साइड ये भी ले सकते हो, आप एल्कोक्साइड सेकेंडरी वाला भी ले सकते हो। ये सेकेंडरी एल्कोक्साइड है। जब आपका कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, और अगर यही कार्बन आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। तीनों काम करेगा। लेकिन हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हेलाइड हम हमेशा प्राइमरी ही लेते हैं। ये आप प्राइमरी ही ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी लिया तो उस केस में एल्कीन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कैसे? अगर मानो मैंने एक टर्शरी एल्कोक्साइड लिया और इसका रिएक्शन मैंने टर्शरी एल्काइल हेलाइड के साथ कराया। अब ये तो अटैक करने के लिए आराम से जा सकता है, लेकिन अटैक होना है इस कार्बन पर, और इस कार्बन के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। क्राउडिंग की वजह से ये ऑक्सीजन उस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए आसान क्या होगा कि वो साइड वाले कार्बन से, इस कार्बन के साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन ले और हाइड्रोजन लेके निकल जाए। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से निकाल रहा है तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा ऐसे। तो ऐसे केसेस में हमें ईथर ना मिलके एल्कीन मिल जाता है, और यही इसकी लिमिटेशन है। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है कि why we cannot prepare डाइटर्ड ब्यूटाइल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो आप इसमें बोलोगे कि डाइटर्ड ब्यूटाइल ईथर बनाने के लिए मुझे दोनों ही टर्ड ब्यूटाइल में लेने पड़ेंगे। ये भी टर्ड ब्यूटाइल एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा और ये टर्ड ब्यूटाइल एल्काइल हेलाइड लेना पड़ेगा। अब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ईथर कभी फॉर्म करेगा ही नहीं। तो हमारा एल्काइल हेलाइड प्राइमरी होना चाहिए और एल्कोक्साइड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी हो सकता है।